मैं सुरजीत सिंह, जोनल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रियासत टीचर फोरम चनैनी। आज हम जहां पर इस मकसद से इकट्ठा हुए हैं कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम एज ए SSA टीचर काम कर रहे हैं, सबको मालूम है कि हमें कई महीनों से जो है सैलरी से महरूम रखा गया है और पिछले साल 2018 से हम लगातार धरने प्रदर्शन हड़तालें करते आए हैं और अभी तक जो है हमें सैलरी नहीं मिली है। उसी को लेकर आज जहां हम इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि सैक ने अनाउंस किया था कि हम लोगों को जो है सितंबर 2018 से जो है 7th पे कमीशन जो है दिया जाएगा और 7th पे कमीशन के बेनिफिट के साथ जो है हमें सैलरी जो है हमारी जो तनख्वाहें जो हैं वो बागुजार की जाएंगी। लेकिन आज तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसके ये किया कि अभी हमें सैलरी नहीं दी गई है और हमें डिवाइड कर दिया गया। कहीं ये कहा गया कि ग्रेजुएट टीचर है, कहीं ये कहा गया कि अंडर ग्रेजुएट टीचर है, कहीं ये कहा गया कि ये 3rd टीचर है, कहीं ये कहा गया कि ये ग्रेड 2 टीचर है, जो सरासर बेईमानी और हमारे नेशन बिल्डर्स के साथ एक बेइंसाफ़ी है। इसलिए हम गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि फौरी तौर पर जो है जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके 7th पे कमीशन के हिसाब से हमारी सैलरी जो है उसको रिलीज़ किया जाए, वो सभी टीचरों के हक़ में छोड़ी जाए। और जो एरियर हमारे हैं, जैसे कि तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को जो है वो जनवरी 2016 से दिए गए हैं, उसी तर्ज पर हमें दिए जाएं। हमें कोई कहीं महरूम नहीं किया जाए कि ये फलाने हैं, इनकी कैटेगरी वो है। हमारे साथी जिस एक ही आर्डर के तहत हम लोग लगे हैं, आर्डर नंबर 396, जिसमें हमारे 3rd टीचर आते हैं, उनको बाकायदा तौर पर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है वो 7th पे कमीशन दिया है, जहाँ उनको जो सर्विस बुक्स बनी हैं उसी तर्ज पर हमारी भी बनी हुई हैं। इसलिए कहीं एक इनकलाब ना आ जाए, एक आंदोलन ना आ जाए। हम अपने फोरम के जो हमारे सीनियर लीडरान हैं, खासकर मैं यहाँ पर हमारे जो फोरम के लीडर श्री भूपिंदर सिंह जी हैं, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ। फारूक अहमद तांत्रे से जी भी अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट धुमपुर जो है और उसकी जितनी जोनल इकाइयाँ हैं वो एकदम तैयार हैं और आपके पैगाम का, आपके ऐलान का इंतजार कर रही हैं कि कब आप हमारे हक में ऐलान करते हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जैसे हम पहले लड़ते आए हैं वैसे हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं सभी SSA टीचरों से अपील करता हूं कि आप भी जो है फोरम की कॉल को इंतजार करें और ये मैं सोचें कि हम अपनी लड़ाई बंद कर देंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक हमें जो है सैलरी जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से नहीं मिलती है। मेरा नाम सुरेंद्र खजूरिया है, जोनल प्रेसिडेंट जोन पंचायरी जम्मू कश्मीर रियासत तालीम टीचर। सर, हमारा आज का जो मुद्दा है, बेसिकली हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हमें पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी हमारा हक है, वो हम लेकर रहेंगे। लेकिन आज का हमारा जो मेन मुद्दा है कि जैसे पिछली बार हमने जो धरने प्रदर्शन किए थे, तो सरकार ने हमसे एक वायदा किया था कि जैसे स्टेट के बाकी मुलाजमीन को 7th पे कमीशन के बेनिफिट मिलेंगे अप्रैल 2016 से, उसी प्रकार से SSA टीचर्स का मसला भी हल किया जाएगा। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि पिछले दिनों जो सैक डिसीजन हुआ, जो SRO निकाला, वो भी एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उसमें अपनाई गई कि उसमें टीचर्स को अब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहले SSA टीचर्स, जनरल लाइन टीचर्स थे, तो अब हमें डिवाइड कर दिया कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट्स। जो हमारे अंडर ग्रेजुएट भाई हैं उन्हें वो अभी भी सरकार कहती है कि उन्हें 7th पे कमीशन से महरूम रखा जाएगा जब तक कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते। तो ये डिसीजन हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कि जैसे आपको पता है कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, अपने रिकॉर्ड खंगालिए कि जनरल लाइन टीचर्स कितने ऐसे हैं जो आज भी 12th पास हैं और वो अप्रैल 2016 से 7th पे कमीशन के सारे बेनिफिट ले रहे हैं। तो हमारे SSA टीचर्स RET भाइयों ने कौन सा गुनाह किया कि वो अगर 12th है, उनको 15 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं, तो उनको सरकार आज भी 7th पे कमीशन से महरूम रख रही है। यही सरकार थी, यही एडमिनिस्ट्रेटिव, यही फाइनेंस कमिश्नर, यही सेक्रेटरी एजुकेशन थे जब हम पहले जो है वो सैलरी लेते थे 6th पे कमीशन के हिसाब से। इन्होंने ही हमें 6th पे कमीशन के सारे बेनिफिट दिए। तो आज ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आज ये कहते हैं कि इनको 7th पे कमीशन देने से पहले हम इनकी CID वेरिफिकेशंस करवाएंगे, हम इनके जो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। आज से आज तक न जाने कितनी बार हम अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा चुके हैं। आज तक कोई भी अगर फेक जो डॉक्यूमेंट्स किसी के मिले हों, कोई भी फेक कैंडिडेट जो RET मिला है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए,
अगर नहीं है तो फिर आप क्यों हमें इस तरह से हरास कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द बाकी मुलाजमों की तरह हमें भी अप्रैल 2016 से 7th पे कमीशन का जो है बेनिफिट वो दिए जाए, और उसके साथ ही हमारी जो पिछले 7-8 महीने से सैलरी पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दी जाए। अगर 31 मार्च से पहले हमारे सारे जो मसले हैं सॉल्व नहीं होते हैं तो उसके बाद हम स्कूलों को बंद कर देंगे। जो विंटर जोन के स्कूल है वो मार्च में खुलने वाले हैं, वो स्कूल नहीं खुलेंगे। हम स्कूलों के ताले बंद करके अपने परिवार सहित सड़कों पर बैठ जाएंगे। मैं प्रभात सिंह, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र जम्मू कश्मीर रहबर तलीम टीचर्स फोरम, सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पेंडिंग मसले हैं इनको हल किया जाए। जैसे कि हमें 7th पे कमीशन से महरूम रखा है, जैसे हमारे जोनल प्रेसिडेंट चनैनी सुरजीत सिंह जी, जोनल प्रेसिडेंट पंचारी सुरेंद्र खजूरिया जी ने बताया कि हमारे जो स्टेट लेवल के लीडरान हैं वो एक कॉल दें ताकि जो हमारे सारे टीचर जो हैं सैलरी जो हमें कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है उसके मुताबिक प्रोटेस्ट कर सकें, क्योंकि जो हमारे इन्होंने हमें डिवाइड कर दिया है। जैसे अंडर ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 7th पे कमीशन नहीं है, उनका भी जल्द से जल्द मसला हल किया जाए ताकि जो हमारे जो टीचर्स हैं, सारे जितने भी टीचर्स हैं उनके सारे मसले जो पूरे बेनिफिट मिलने चाहिए। नहीं तो हमारी जो है पूरी स्टेट की जितनी भी फोरम्स है हम एजुटेशन के लिए तैयार हैं।